चैप्टर 11 बागर बिला। अर्जुन अपने विला में वापस आ जाता है और घर से ही मीटिंग करने लगता है। अर्जुन मीटिंग में इतना बिजी हो जाता है कि उसे पता ही नहीं चलता कि दोपहर के 12 बजे बज गए हैं। स्टडी रूम पर कोई लॉक करता है अर्जुन का मेन नौकर। सर खाना खा लीजिए, खाना तैयार है। अर्जुन ठीक है तुम जाओ मैं आता हूँ। नौकर वहां से चला जाता है। अर्जुन दीक्षा को फोन करता है। उधर दीक्षा के फोन पर बागर बिल्ला नाम फ्लैश हो रहा था। दीक्षा को याद आता है कि उसने अर्जुन का नाम चेंज कर दिया है और माय हबी की जगह बागर बिल्ला नाम कर दिया है। दीक्षा फोन उठाती है। हेलो सर। अर्जुन क्या तुम्हारा काम हो गया? दीक्षा हाँ सर मुझे अवार्ड मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पर और देर हो जाएगी। अर्जुन अच्छा क्या तुमने खाना खाया? दीक्षा नहीं सर थोड़ी देर में खा लूंगी। ये सुनकर अर्जुन फोन काट देता है। दीक्षा फोन को देखते हुए बोली ये सर को क्या हुआ, मेरी बात ही नहीं सुनी और फोन काट दिया मुझे क्या? कुछ देर बाद उससे बाहर से आवाज आने लगती है। जहां दीक्षा को अवार्ड मिलना था वहां पर जिले के पास होने वाले स्टूडेंट आए थे और जिले के अधिकारी व कुछ टीचर भी थे। मतलब कुल मिलाकर वहां पे 100 से भी ज्यादा लोग थे। जब अर्जुन अंदर आए तो कॉलेज का प्रिंसिपल अर्जुन के पास आया और डरते हुए बोला सर आप यहाँ अगर पहले बता दिया होता तो हम आपके लिए अच्छी सुविधाएं कर देते। अर्जुन नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आज यहाँ मेरी मीटिंग है इसलिए आया। और फिर ऊपर फ्लोर पर चला गया और ऊपर पहुंचकर उसने दीक्षा को फ़ोन किया। नीचे दीक्षा का फ़ोन बजता है तो दीक्षा अपने फ़ोन को काट के अर्जुन को मैसेज करती है कि वह थोड़ी देर में आ जाएगी। दीक्षा प्रिंसिपल से बोली सर मुझे जाना होगा। प्रिंसिपल समझ गए कि दीक्षा जरूर मिस्टर कपूर से मिलने जा रही होगी, क्योंकि उस दिन उन्होंने रूम से दीक्षा को निकलते हुए देख लिया था और फिर अर्जुन को जो मुस्कुरा रहा था, इसलिए प्रिंसिपल समझ गए जरूर मिस्टर कपूर दीक्षा को पसंद करते हैं। प्रिंसिपल बोले हाँ डॉट 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 हाँ जाए और घर जाकर अपनी मैम को फ़ोन कर देना। दीक्षा ठीक है सर। उधर दीक्षा जैसे ही वहां से बाहर निकली अर्जुन का मैनेजर उसे लेने आ गया। मैनेजर बोला चलिए सर आपका इंतजार कर रहे हैं। दीक्षा मैनेजर के पीछे पीछे चली जाती है। ऊपर फ्लोर पर मैनेजर दीक्षा को छोड़कर चला जाता है। दीक्षा दरवाजे पर डोरबेल बजाती है। अर्जुन दरवाजा खोलकर दीक्षा को अपनी तरफ खींच लेता है। दीक्षा अर्जुन की बाहों में गिरती है। अर्जुन दीक्षा को अपनी गोद में बैठाकर उससे पूछता है तुमने खाना अभी तक क्यों नहीं खाया? दीक्षा सर वो हम घर जाकर खा लेंगे। अर्जुन तुम्हें पता है अगर तुम ऐसा करोगी तो हमारे बच्चा कैसे ग्रो करेगा? तुम आज से ठीक 15 दिन के बाद फिर से दिल्ली होगी और तुम मेरे ही पास रहोगी, ठीक है? दीक्षा लेकिन सर हम दिल्ली कैसे जाएंगे और हम मम्मी पापा को क्या बोलेंगे? अर्जुन तुम इसकी चिंता मत करो, इसके बाद में दोनों खाना खाते हैं। खाना दीक्षा की पसंद का था। तभी दीक्षा का फ़ोन रिंग करता है। दीक्षा जल्दी से फ़ोन उठाती है। उधर से अरविंद जी बोले बेटा मिल गया आपको मेडल? दीक्षा हाँ पापा मिल गया। अरविंद जी बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ, तुम जल्दी से घर आ जाओ, हम तुम्हारा घर पर इंतजार कर रहे हैं। दीक्षा ठीक है क्या पापा आप घर आ गए और हमें बताया भी नहीं, हम थोड़ी देर में घर पहुँच जाएंगे। अरविंद जी ठीक है बेटा जल्दी आना। और कॉल कट कर देती है। दीक्षा जब अर्जुन की तरफ देखती है तो अर्जुन उसे ही देख रहा था। दीक्षा कुछ कहती उससे पहले ही अर्जुन बोला चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। दीक्षा ठीक है सर। कुछ देर में दीक्षा अपने घर चली जाती है और अर्जुन दीक्षा को घर छोड़कर अपने कामों में बिजी हो जाता है। दीक्षा का घर। जब दीक्षा घर पहुंचती है तो वह दौड़कर अपने पापा के गले लग जाती है। वो बोली देखो पापा मैं जीत गई और एक दिन पूरी इंडिया में मैं अपना नाम बनाकर ही रहूंगी, लोग दीक्षा को चित्रकला के नाम से जानेंगे पापा। अरविंद जी हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, आज तुमने हमारा समाज में सिर और ऊंचा कर दिया। अपने पापा की बात सुनकर दीक्षा का मन उदास हो जाता है। वो मन में बोली सॉरी पापा मैं वैसी नहीं बन पाई जैसी आप मुझे बनाना चाहते थे। ऐसे ही 5 दिन निकल जाते हैं पर अर्जुन दीक्षा को दिन में कई बार फोन करके पूछ लेता था और दीक्षा भी अब अर्जुन को समझने लगी थी। शाम को सब लोग हॉल में बैठे थे कि दीक्षा के फोन पर प्रिंसिपल का फोन आया। अरविंद जी बोले किसका फोन है बेटा? दीक्षा बोली पापा सर का फोन है। दीक्षा फोन उठाती है। दीक्षा गुड इवनिंग सर। प्रिंसिपल गुड इवनिंग दीक्षा क्या आपके पापा हमारी बात हो सकती है? दीक्षा फोन अपने पापा को देते हुए बोली पापा प्रिंसिपल सर आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। अरविंद जी फोन लेते हैं और कुछ देर बात करने के बाद फोन काट देते हैं। अरविंद जी बहुत खुश लग रहे थे। देविका जी क्या हुआ, आप बहुत खुश लग रहे हैं, ऐसी क्या बात हो गई जो आप इतना खुश हो रहे हैं? अरविंद जी अरे देविका खुशी की बात है तभी तो खुश हो रहा हूँ। अनु अरे पापा तो बताए भी कि क्या खुशी की बात है? अरविंद जी तुम्हारी दीक्षा दीदी अब बरेली में पढ़ाई नहीं करेगी। अनु इसमें खुशी वाली कौन सी बात है पापा, और अगर दीदी बरेली में पढ़ाई नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे पढ़ाई? अरविंद जी 1 हफ्ते बाद तुम्हारी दीदी पढ़ाई करने दिल्ली।
के सबसे बड़े कॉलेज में जा रही है और वहाँ का सारा खर्चा कॉलेज की तरफ से ही है। सब लोग बहुत खुश थे। दीक्षा अपनी मम्मी पापा को देखकर बहुत खुश हो रही थी। फिर अचानक उसके फ़ोन पर फिर से कॉल आए। अरविंद जी बोले, बेटा ये बागर बिल्ला कौन है? दीक्षा जल्दी से अपने पापा के हाथ से फ़ोन ले लेती है और पापा से बोलती है, पापा ये संजय भाई है, और फ़ोन उठा लेती है क्योंकि संजय दीक्षा का मामा का लड़का था जो दीक्षा को हमेशा परेशान करता रहता था। इसलिए उसके पापा ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। दीक्षा जल्दी से अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके अर्जुन का फ़ोन उठाया। उधर से, अर्जुन तुमने इतनी देर से फ़ोन क्यों उठाया? तुम ठीक हो ना? दीक्षा, हाँ मैं ठीक हूँ सर। अर्जुन, क्या प्रिंसिपल का फ़ोन आया? तुम्हारे पापा से बात हुई? दीक्षा, हाँ आया था सर, उन्होंने कि हमें और पापा को कल कॉलेज बुलाया है। कुछ देर बाद बात करने के बाद दीक्षा ने फ़ोन काट दिया। हेलो दोस्तों, ये पॉकेट एफएम की मेरी पहली कहानी है। अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इस कहानी में आगे अभी बहुत ट्विस्ट। 12 दीक्षा गोइंग टू दिल्ली। सुबह अर्जुन का बिला। अर्जुन उठता है और जिम चला जाता है क्योंकि अर्जुन जिम हर रोज करता था। तो बिला खरीदने से पहले अर्जुन के मैनेजर ने एक कमरे में जिम बनवा दी थी। जिम करने के बाद अर्जुन फ्रेश होकर नाश्ता करने लगता है। सामने से मैनेजर बोला, सर आज आपको दिल्ली जाना होगा क्योंकि आपकी बहुत सारी दिल्ली में मीटिंग है। अर्जुन, ठीक है, कितने समय बाद जाना है? मैनेजर, -12:00 बजे की फ्लाइट है आपकी सर। अर्जुन, पहले कॉलेज चलो फिर दिल्ली चलेंगे। दीक्षा का घर। दीक्षा आज अपने पापा के साथ कॉलेज जा रही थी। आज उसने लाल रंग का कुर्ता और सफ़ेद रंग की जीन्स पहनी थी। वह एक गुलाब के फूल की तरह लग रही थी। कुछ देर बाद दीक्षा कॉलेज पहुंच गई। दीक्षा बोली, पापा आप प्रिंसिपल रूम में जाओ, मैं बाहर हूँ। अरविंद जी अंदर चले जाते हैं। दीक्षा बाहर खड़ी थी कि वह अर्जुन का मैनेजर आया। वो बोला, मैम सर आपको बुला रहे हैं। दीक्षा, अच्छा, लेकिन आप मुझे मेरे नाम से बुलाओ। मैनेजर डरते हुए बोला, लेकिन बॉस मुझे जान से मार देंगे अगर मैं आपका नाम लूंगा तो। दीक्षा, सर कुछ नहीं कहेंगे, मैं बात कर लूंगी, लेकिन आप मुझे मेरे नाम से ही बुलाओगे और मैं आपको आज से भैया कहूंगी। मैनेजर मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है मैम, आई मीन दीक्षा। दीक्षा, लेकिन आपने अपना नाम नहीं बताया अभी तक। मैनेजर, मेरा नाम मोहित है दीक्षा। दीक्षा, चलो कम से कम आपने मेरा नाम तो लिया भैया। मोहित दीक्षा को अर्जुन के पास ले जाता है और दीक्षा को छोड़कर वहां से चला जाता है। अर्जुन जल्दी से दीक्षा को गले लगा लेता है। वो बोला, कैसी हो आप बेबी? दीक्षा, मैं ठीक हूँ। अर्जुन, तुम अपना ख्याल रखा करो, अभी तुम बहुत छोटी हो। दीक्षा गुस्सा होते हुए, मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ। अर्जुन, बेबी आप अभी पूरी 19 साल की भी नहीं हुई, उसमें भी अभी 6 महीने और है, समझी? दीक्षा, ठीक है स्मर्क। अर्जुन, मैं दिल्ली जा रहा हूँ तो तुम अपना ख्याल रखना। दीक्षा, कब आओगे आप सर? अर्जुन, अब मैं नहीं, आप दिल्ली आओगी। दीक्षा, मतलब आपने किया ये सब कि हमें दिल्ली आना पड़े और किसी को कुछ पता भी ना चले? अर्जुन, हाँ। प्रिंसिपल रूम में प्रिंसिपल अरविंद जी से बोले, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारे कॉलेज के टॉप बच्चे उस कॉलेज में जा रहे हैं और वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, इसलिए दीक्षा को अगले हफ्ते ही दिल्ली जाना होगा। अरविंद जी, इतनी जल्दी सर? प्रिंसिपल, देखिए आपकी बेटी चित्रकला में काफ़ी अच्छी है, अगर वह मेहनत करती रही तो एक दिन वो पूरी इंडिया में जानी जाएगी। अरविंद जी, ठीक है, क्या हम एक बार दीक्षा का कॉलेज देख सकते हैं? प्रिंसिपल, हाँ क्यों नहीं, लेकिन उस कॉलेज के कुछ नियम हैं। अरविंद जी, कैसे नियम? प्रिंसिपल, यही कि आप सिर्फ 6 महीने में एक बार अपनी बेटी से मिल सकते हैं। अरविंद जी, ऐसा क्यों सर? प्रिंसिपल, ताकि बच्चों को बार बार परेशानी ना हो। रविंद्र जी, ठीक है, और वहां से बाहर चले जाते हैं। जब अरविंद जी बाहर देखते हैं तो उन्हें दीक्षा कहीं नहीं दिखती, तो वह दीक्षा को फोन करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दीक्षा अर्जुन से बोली, सर छोड़िए, पापा का फोन आ रहा है। अर्जुन, मैंने कौन सा रोका है फोन उठाने को? दीक्षा, सर पहले हमें छोड़िए तभी हम फोन उठाएंगे। अर्जुन, नहीं, ऐसे ही फोन उठाना है तो उठाओ, नहीं तो कोई बात नहीं। दीक्षा ने सोचा, ये बागर बिल्ला नहीं छोड़ेगा मुझे, पहले पापा से बात कर लेती हूँ फिर इसे देखूंगी, और दीक्षा फोन उठा लेती है। अरविंद जी, कहाँ हो तुम बेटा? दीक्षा, पापा मैं मैम के पास हूँ, अभी आती हूँ। अरविंद जी, ठीक है बेटा, हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, जल्दी आना। दीक्षा, ठीक है पापा, और फोन काट देती है। दीक्षा अर्जुन की तरफ देखते हुए बोली, ये क्या कर रहे हैं आप? अगर किसी ने देख लिया तो क्या सोचेगा? अर्जुन, देखता है तो देख लेने दो, मैं अपनी बीवी को गोद में लेकर बैठूं, किसी पड़ोसी की बीवी को नहीं। दीक्षा, ठीक है, छोड़ दीजिए हमें, पापा हमारा बाहर इंतजार कर रहे होंगे। अर्जुन, मुझे क्या मिलेगा? दीक्षा, आपको क्या चाहिए? मेरे पास तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। अर्जुन, है ना बेबी, आपके पास वो है जो मुझे किसी और के पास नहीं मिलेगा। दीक्षा, और वह क्या है बताए? अर्जुन, सुकून है आपके पास, मेरा जान हो मेरे आप। और दीक्षा को किस करने लगता है। कुछ देर बाद जब दीक्षा को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है तो अर्जुन उसे छोड़ देता है। दीक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो गया था, वो की तरफ जाने लगी, लेकिन अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। दीक्षा, क्या हुआ? सर पापा इंतजार कर रहे हैं हमारा, छोड़िए हमें।
अर्जुन हालत देखिए अपनी। फिर वह दीक्षा के कपड़े सही करने लगा और बाल भी सही करने लगता है। दीक्षा उसे बहुत प्यार से देख रही थी। अचानक दीक्षा अपने पैरों के बल खड़ी होती है और अर्जुन के होठों पर अपने होंठ रख देती है। अर्जुन जमसा गया था क्योंकि आज पहली बार दीक्षा ने उसे किस किया था। अर्जुन भी उसका साथ देने लगा। करीब 5 मिनट बाद दोनों अलग हुए। दीक्षा जल्दी से बाहर भाग जाती है। अर्जुन उसे जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगता है। उधर जब दीक्षा अपने पापा के पास पहुंचती है तो वह बोली, चले पापा। अरविंद जी ठीक है बेटा, और घर के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते गए और एक हफ्ता निकल गया, लेकिन अर्जुन दीक्षा को हर रोज फोन करता था और उससे हर रोज बातें करता। दीक्षा भी अब अर्जुन से प्यार करने लगी थी। आज दीक्षा दिल्ली जाने वाली थी और उसके साथ में उसके पापा और भाई हर्ष भी उसके साथ कॉलेज देखने जाने वाले थे। देविका जी बेटा सारा सामान रख लिया कि नहीं? हर्ष मम्मी आप सुबह से दीदी से 5 बार यही सवाल पूछ चुकी है। देविका जी तुम तो चुप ही रहो समझे। अनु मम्मी ये तो खुश होगा ही ना, ये भी दीदी और पापा जी के साथ दिल्ली घूमने जा रहा है। दीक्षा कोई बात नहीं अनु, तुम फिर कभी आ जाना, वैसे मैं तो वहीं रहूंगी अब। अनु लेकिन दीदी आपकी बहुत याद आएगी। दीक्षा तो फोन कर लेना। अनु फोन पर वो बात नहीं आती, दीदी जो सामने बैठ कर आती है। देविका जी दीक्षा से बोली, कोई बात नहीं बेटा, तुम वहां जाकर अपने पापा का नाम रोशन करना और खूब मेहनत करना। दीक्षा अपने मन में बोली, सॉरी मम्मी कि मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं पापा का नाम एक दिन पूरी इंडिया में रोशन करूंगी और इसके लिए मैं जी जान से मेहनत करूंगी और वक्त आने पर मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगी। कुछ देर बाद दीक्षा सबसे मिलन के अपने पापा और भाई के साथ चली जाती है। आज दीक्षा अपने में बहुत उदास थी क्योंकि उसी की एक गलती ने उसे उसके परिवार से अलग इतनी दूर रहने भेज दिया। 13 अननोन गर्ल। दिल्ली में आज अर्जुन बहुत खुश था क्योंकि आज दीक्षा दिल्ली जो आने वाली थी। अर्जुन जब अपने ऑफिस पहुंचा तो सारे एम्प्लॉय खड़े होकर अर्जुन को गुड मॉर्निंग विश करते हैं। बदले में अर्जुन भी उनको गुड मॉर्निंग विश करता है और अपने केबिन में चला जाता है। सारे एम्प्लॉय शॉक हो जाते हैं और एक दूसरे को देखकर बातें करने लगते हैं। एक लड़की बोली, ये सर को आज क्या हो गया, बहुत खुश लग रही है और उन्होंने आज तो हम सबको गुड मॉर्निंग रिप्लाई भी किया। दूसरी लड़की बोली, हाँ सही कहा तुमने, और तो और सर इंडिया बहुत कम आते हैं लेकिन इस बार सर तो इंडिया में ही रुक गए हैं। मोहित मैनेजर अर्जुन के केबिन पर लॉक करता है। अंदर से अर्जुन की रौबदार आवाज आती है, कम इन। मोहित केबिन के अंदर जाता है और अर्जुन से बोलता है, सर मैम बरेली से निकल चुकी है। अर्जुन तुम उसको उसके नाम से बुला सकते हो, मुझसे दीक्षा ने कहा था कि मैं उसके भाई को कुछ नहीं कहूँ। मोहित खुश होते हुए बोला, यस सर, दीक्षा मैम बहुत अच्छी लड़की है, वह दूसरी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है, जैसी वो दिखती है वैसी ही वो अंदर से है। अर्जुन हाँ सही कहा तुमने, क्या तुमने दिल्ली के प्रिंसिपल से बात कर ली कि आज दीक्षा उनके कॉलेज आने वाली है? मोहित बोला, यस सर मैंने बात कर ली है। उधर दीक्षा रेलवे स्टेशन पर पहुंच गई थी। अरविंद जी बोले, बेटा अभी ट्रेन आने वाली है तो तुमने टिकट रख लिए? दीक्षा बोली, हाँ पापा रख लिए। हर्ष बोला, दीदी अब कब आओगी आप? अरविंद जी बोले, अभी तो वो गई भी नहीं और तुम आने की बात कर रहे हो। हर्ष बोला, मैं तो बस पूछ रहा था, कुछ देर बाद ट्रेन आ जाती हो और सब लोग ट्रेन में बैठ जाते हैं। दिल्ली में अर्जुन, मैंने सुना है कि कोई रुद्र खुराना दीक्षा के पीछे पड़ा था, तो मुझे वह कल तक इंडिया में दिखना नहीं चाहिए। मोहित बोला, ओके सर। मोहित बोला, सर हमने दीक्षा मैम का सारा सामान आपके रूम में रखवा दिया है और सारी कांच की चीजें भी हटा दी है ताकि दीक्षा मैम को कोई परेशानी ना हो। अर्जुन ठीक है। मोहित बोला, सर आज आपकी 3 मीटिंग है। अर्जुन बोला, ठीक है चलो फिर। वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं और ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात की 9 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन। दीक्षा, हर्ष और अरविंद जी तीनों दिल्ली के एक होटल में चले जाते हैं। होटल पहुंचकर अरविंद जी ने 2 रूम बुक करे, लेकिन दोनों रूम अलग अलग थे। एक रूम जिसमें अरविंद जी और हर्ष रुकने वाले थे वो रूम नीचे था और दीक्षा वाला रूम ऊपर था। दीक्षा समझ गई थी कि ये किसने करवाया होगा। अरविंद जी बोले, बेटा पहले फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे आकर साथ में खाना खाएंगे। दीक्षा बोली, ठीक है पापा। कुछ देर बाद दीक्षा नीचे आती है और अपने पापा और भाई के साथ खाना खाने लगती है। अरविंद जी बोले, दीक्षा क्या हुआ, तुम आज खाना इतना कम क्यों खा रही हो? दीक्षा झूठ बोलते हुए बोली, हाँ पापा वो मैंने ट्रेन में खाना खा लिया था इसलिए। अरविंद जी बोले, ठीक है। फिर तीनों बातें करने लगते हैं। कुछ ऐसी बातें करते करते रात के 11 बजे बज गए हैं। अरविंद जी बोले, बेटा आप सो जाओ, रात बहुत हो गई है, सुबह कॉलेज भी जाना है। दीक्षा उठते हुए बोली, ठीक है पापा, और अपने रूम में चली जाती है। दीक्षा जब ऊपर आ रही थी तो पीछे से किसी ने उससे अपनी गोद में उठा लिया। दीक्षा डर गई, लेकिन वो इंसान की महक को दीक्षा पहचान गई। दीक्षा बोली, अर्जुन नीचे उतारो। अर्जुन दीक्षा के मुंह से खुद का नाम सुनकर बहुत खुश हुआ। उसे
रूम में जाकर दीक्षा को बेड पर बिठाया और जाकर दरवाजा बंद कर दिया। दीक्षा डर गई थी, हालांकि वह जानती थी कि अर्जुन अभी कुछ नहीं कर सकता, लेकिन वह अर्जुन के पास आते ही डर जाया करती थी। अर्जुन ने जाकर दीक्षा को अपनी गोद में बैठाया और उसके होंठों पर अपने होंठ रख के किस करने लगा। लगभग 10 मिनट के बाद अर्जुन को एहसास हुआ कि दीक्षा को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसने दीक्षा को छोड़ दिया, पर उससे दूर नहीं हुआ। दीक्षा लंबी लंबी सांसें ले रही थी और अर्जुन को घूर कर देखने लगी। अर्जुन बोला, अब मैंने क्या किया? अपनी बीवी को किस किया है? पड़ोसी की बीवी को नहीं, जो आप हमें ऐसे घूर रही है। दीक्षा बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अर्जुन बोला, अरे यार, अब मैं अपनी बीवी के पास भी नहीं आ सकता हूँ। दीक्षा बोली, लेकिन नीचे पापा है, अगर वो ऊपर आ गए तो? अर्जुन बोला, मोहित है नीचे, वो मुझे बता देगा। दीक्षा गुस्सा होते हुए बोली, क्या मोहित भैया पूरी रात पहरेदारी करेंगे? अर्जुन, कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे मोहित भैया पूरी रात, समझी? दीक्षा बोली, आपने खाना खाया है? अर्जुन बोला, नहीं खाया, मुझे तुम्हारे साथ खाना खाना था इसलिए। दीक्षा बोली, ठीक है। अर्जुन फोन करके खाना कमरे में मंगवा लेता है और दोनों साथ में मिलकर खाना खाते हैं। अर्जुन बोला, कल तुम्हें डॉक्टर के पास जाना है तो शाम को तैयार रहना और किसी से मिलवा भी है। दीक्षा बोली, लेकिन हम तो कल से कॉलेज में रहने वाले हैं और आप हमें किससे मिल पाएंगे? अर्जुन बोला, तुम कॉलेज नहीं रहोगी और तुम्हारी सारी पढ़ाई घर से ही होगी। दीक्षा बोली, लेकिन पापा को पता चल गया तो? अर्जुन बोला, कुछ पता नहीं चलेगा। दीक्षा बोली, ठीक है, और दोनों साथ में सो जाते हैं। सुबह की 7 बजे दीक्षा जब उठी तो उसने देखा कि अर्जुन वहां नहीं था, पर सामने टेबल पर एक कार्ड रखा है। दीक्षा ने उस कार्ड को खोलकर देखा तो उसमें लिखा था कि अर्जुन, गुड मॉर्निंग बेबी, अच्छे से नाश्ता कर लेना और पापा के जाने के बाद बिला चली जाना, क्योंकि मैं आज जरूरी काम से अमेरिका जा रहा हूं और डॉक्टर के पास आपको मोहित ले जाएगा, अपना ख्याल रखना। दीक्षा कार्ड पढ़कर उदास हो गई, क्योंकि अर्जुन अमेरिका जा रहा था और उससे डॉक्टर के पास अकेले जाना होगा, यही सोचकर वो उदास हो गई। दीक्षा ने कार्ड को जल्दी से अपने सामान में रख दिया है और कुछ देर बाद फ्रेश होकर नीचे चली जाती है। तीनों मिलकर नाश्ता करते हैं और कॉलेज के लिए चले जाते हैं। दीक्षा जब कॉलेज देखती है तो बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि कॉलेज पूरी दिल्ली शहर में सबसे बड़ा था। तभी सामने से एक गार्ड आता है और बोलता है, आपको किससे मिलना है? अरविंद जी बोले, हमें प्रिंसिपल से मिलना है। गार्ड उन्हें ऊपर से नीचे तक देखता है और बोला, हमारे प्रिंसिपल सर ऐसे वैसे लोगों से नहीं मिलते, समझे? आप तो जाइए यहाँ से। और खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अचानक उस गार्ड के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। ये थप्पड़ दीक्षा ने मारा था। दीक्षा बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? गार्ड गुस्से से बोला, तुम ... तुम्हें तो मैं अभी बताता हूँ। गार्ड उठता है और दीक्षा को मारने ही जाता है कि अचानक वह गार्ड जमीन पर गिर जाता है। दीक्षा जब सिर उठाकर देखती है तो वहां पर एक लड़की थी जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन वह अभी बहुत खतरनाक लग रही थी। लड़की बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की पर हाथ उठाने की? गार्ड जल्दी से उठकर वो लड़की को मारने को हुआ, लेकिन उस लड़की ने उसे फिर से घुमाकर एक जोरदार लात मारी। अब वहां पर बहुत भीड़ लग चुकी थी। अचानक पीछे से आवाज आई तो सबने पीछे देखा, वहां प्रिंसिपल खड़े थे। वो जल्दी से दीक्षा के पास आकर बोले, सॉरी मिस दीक्षा, वे ... दीक्षा बोली, कोई बात नहीं सर। सब लोग वहां पर आंखें फाड़कर प्रिंसिपल को देख रहे थे, क्योंकि आज तक प्रिंसिपल ने किसी को सॉरी नहीं बोला था, चाहे वो इंडिया का कितना भी बड़ा इंसान क्यों ना हो, क्योंकि सब जानते थे कि यह कॉलेज अर्जुन कपूर का है, जो विश्व में सबसे बड़ा बिजनेसमैन है। इसलिए प्रिंसिपल ने आज तक किसी को सॉरी नहीं बोला था। वही प्रिंसिपल आज दीक्षा को सॉरी बोल रहा था, इसलिए सारी कॉलेज के स्टूडेंट शॉक थे। चैप्टर 15 अर्जुन के फ्रेंड्स। जब दीक्षा अर्जुन के साथ विला के अंदर गई तो उसके सामने से आती हुई खुशी मिल गई। दीक्षा जल्दी से खुशी के पास गई और बोली, अरे खुशी तुम यहाँ? खुशी ने जब दीक्षा को देखा तो वो बोली, अरे दीक्षा तुम यहाँ क्या कर रही हो? अर्जुन बोला, क्या तुम लोग एक दूसरे को जानते हो? खुशी बोली, हाँ भैया, ये मुझे कॉलेज में मिली थी। अर्जुन बोला, अरे छोटी है, तेरी भाभी है। खुशी खुश होते हुए बोली, क्या सच में? दीक्षा, आई मीन भाभी से शादी की है आपने भाई? अर्जुन बोला, हाँ। खुशी खुश होते हुए बोली, एक मिनट ... एक मिनट, तभी मैं सोचूं प्रिंसिपल सर दीक्षा से इतना डर क्यों रहे थे और उन्होंने भाभी से सॉरी क्यों कहा? क्योंकि भाभी उनकी लेडी बॉस है। टंग आउट। दीक्षा अर्जुन को सवालिया नजरों से देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, क्या मुझे कोई बताएगा कि यहाँ चल क्या रहा है? अर्जुन जल्दी से बोला, दीक्षा ये है खुशी खन्ना, मेरी दोस्त। सौजन खन्ना और कुश खन्ना की बहन। फिर अर्जुन ने खुशी की तरफ देखा तो वो नाराज लग रही थी। फिर अर्जुन दीक्षा की तरह देखते हुए बोला, और हाँ, ये मेरी भी छोटी बहन है, ये मुझसे अपने भाई से भी ज्यादा प्यार करती है। अर्जुन की बात सुनकर खुशी खुश होते हुए बोली, अब तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि भाभी मेरे कॉलेज में पढ़ती है तो मैं और भाभी एक साथ कॉलेज जाएंगे। दीक्षा बार बार खुशी के मुंह से
भाभी शब्द सुनकर शर्मा रही थी। दीक्षा बोली, क्या तुम मेरा नाम नहीं ले सकती? बहुत अजीब लग रहा है, मैं तो तुमसे छोटी भी हूँ। खुशी बोली, बिल्कुल नहीं, आप मेरे सबसे अच्छे भैया की पत्नी है और भैया मुझसे बड़े हैं, तो तुम उसी नाते मुझसे उम्र में ना सही पर हक में तो बड़ी हो और मैं तुमसे भाभी ही बोलूंगी। दीक्षा बोली, ठीक है, लेकिन बाहर मेरे नाम से ही मुझे बुलाना, क्योंकि सब मुझे पूछेंगे कि तुम खुशी की भाभी कैसे हुई, और अगर सर के बारे में किसी को पता चल गया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, समझी? खुशी बोली, ठीक है भाभी। अर्जुन कब से खुद को इग्नोर होते हुए देख रहा था। वो बोला, चलो अब सब खाना खाते हैं। अचानक पीछे से आवाज आती है, अरे हम दोनों के बिना खाना कैसे खा सकते हो? जब सब ने पीछे देखा तो वहाँ दो हैंडसम लड़के खड़े थे। वो दोनों एक साथ अंदर आए। वो दिखने में किसी हीरो की तरह लग रहे थे। कोई नहीं कह सकता था कि उनमें से एक बड़ा है, वो बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। खुशी बोली, हाँ डॉट डॉट हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे बिना हमारा खाना कैसे बच सकता है? उनमें से छोटा लड़का बोला, तू तो चुप कर मोटी। खुशी बोली, तुमने मुझसे मोटी कहा? रुको तुम अभी बताती हूँ। फिर खुशी उस लड़के को माने उसके पीछे दौड़ी। वो लड़का आगे आगे, खुशी उसके पीछे पीछे दौड़ रहे थे। इधर से उधर सब लोग उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोला, वहीं रुक जाओ, बहुत हो गया, आते ही तुम दोनों ने घर का कचरा बना दिया। देखो जरा, अब घर को तुम दोनों इतने बड़े हो गए हो लेकिन अभी तक बच्चों वाली आदत नहीं गई है। जब लड़के और खुशी ने अर्जुन की आवाज़ सुनी तो वे लोग रुक गए और उन्होंने जब घर को देखा तो वह चौंक गए, क्योंकि घर बिल्कुल गंदा हो चुका था। अर्जुन बोला, चलो आप सब खाना खाते हैं, मैं नौकर से कहकर साफ करवा दूंगा। सब शांति से खाना खाने अर्जुन के साथ चल दिए। उनमें से एक लड़का बोला, भाई आपने हमें अपनी पत्नी से नहीं मिलवाया? खुशी बोली, मैं मिलवा आती हूँ। फिर खुशी ने कहा, सौजन भाई ये है दीक्षा भाभी और भाभी ये है सौजन भाई, अर्जुन भाई के दोस्त और मेरे बड़े भाई। फिर खुशी ने कुश की तरफ देखा और बोली, भाभी ये है कुश भाई, मेरे जुड़वा पर मुझसे 5 मिनट बड़े, इसलिए मैं इनको भाई कहती हूँ। फिर खुशी ने कुश की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही खुशी कुछ बोलने को हुई कुश बीच में आकर बोला, सारा इंट्रोडक्शन तुम ही दे दोगी, हमें भी रहने दो कुछ। उसकी बातें सुनकर सब हंसने लगे। खुशी मुंह बनाते हुए बोली, हाँ डॉट डॉट हाँ दे दो, मैं कब रोका? स्मर्क स्मर्क। कुश दीक्षा की तरफ आया और बोला, हेलो भाभी, मैं हूँ कुश, आपका प्यारा और छोटा देवर। वैसे आपका एक और देवर है पर वो यहाँ नहीं है, वो अभी अमेरिका में है, जब वो आएगा तब मैं आपको उससे मिलवा दूंगा। दीक्षा ने भी कुश को हेलो कहा। फिर सौजन दीक्षा के पास चल कर आया और बोला, मुझे तो तुम जानती हो, अभी खुशी ने मिलवाया है, वैसे तुम बिल्कुल छोटी रैबिट की तरह लग रही हो, तुम मुझे भाई कह सकती हो। दीक्षा बोली, ठीक है सौजन भाई। फिर सब साथ में खाना खाते और आज पूरे घर में खुशी का माहौल बना हुआ था। ऐसे ही दिन बीतते गए और अब दीक्षा का पेट थोड़ा बड़ा हो गया। अर्जुन दीक्षा को बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ता था। दीक्षा का 5वां महीना चल रहा था। अब तो दीक्षा कॉलेज का सारा काम घर से ही करती थी। खुशी भी अब दीक्षा की अच्छी दोस्त बन गई थी। वो उसका हर पल ख्याल रखती थी। अगर कॉलेज में चित्रकला की प्रतिज्ञा होती तो अर्जुन उसे अपने बिला के गार्डन में करवा देता था, तक कि दीक्षा को तकलीफ ना हो। अभी सर्दियां चल रही थी तो दीक्षा का पेट नहीं दिख रहा था। जब कोई बहुत गौर से देखे तो पता चलता था कि वो माँ बनने वाली है, नहीं तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। आज गार्डन में प्रतियोगिता थी। हालांकि ज़्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन कुछ स्टूडेंट और कुछ दूसरे वेस्ट कॉलेज के प्रिंसिपल आए थे और कुछ दिल्ली के बिजनेसमैन आए थे। आज दीक्षा बहुत खुश थी। उसने अपना खुशी खुशी चित्र बनाया। अगर वह आज इस प्रतियोगिता में जीत गई तो उसका पूरी दिल्ली में नाम हो जाएगा और उसकी मम्मी पापा का सपना भी पूरा हो जाएगा। हालांकि वह रोज अपने घर पर बात करती थी, लेकिन वो अपने परिवार को बहुत याद करती थी। ऐसे ही प्रतियोगिता खत्म हो गई। दीक्षा आज बहुत थक गई थी, इसलिए उसने जल्दी खाना खाया और सो गई। जब अर्जुन रूम में आया तो उसने देखा कि दीक्षा सो रही थी, तो वो दीक्षा के पास बैठ गया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। वो बोला, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, कभी मुझसे दूर मत जाना। पर दीक्षा तो गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन भी उसी के पास में सो गया। ऐसे ही एक हफ्ता और निकल गया। एक दिन अर्जुन हॉल में बैठकर फोन पर किसी से बात कर रहा था कि दीक्षा उसके पास आई और उसकी गोद में बैठ गई, क्योंकि वो अब अर्जुन से प्यार करने लगी थी। तो वह अब अर्जुन से बिल्कुल नहीं डरती थी। वो तो अर्जुन को बहुत परेशान करती थी, कभी ये नहीं खाना कभी वो खाना। वो दिन भर अर्जुन को परेशान करती रहती थी, लेकिन अर्जुन उसे कुछ नहीं कहता था, क्योंकि अगर वो दीक्षा से कुछ कहता तो दीक्षा उससे पूरे दिन बात नहीं करती थी और ये बात अर्जुन को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अर्जुन ने अपना फ़ोन काटा और दीक्षा को कमर से पकड़ते हुए बोला, क्या बात है बेबी? दीक्षा बोली, सर देखिए ना, आज पूरे 1 हफ्ता हो गया है प्रतियोगिता का, पर अभी तक रिजल्ट का कुछ आता पाता ही नहीं चला। 16 दीक्षा को मेडल मिलना
अर्जुन कोई बात नहीं, पता चल जाएगा, तुम चिंता मत करो। पीछे से खुशी आते हुए बोली पता चल जाएगा नहीं भाई, पता चल गया है और भाभी प्रतियोगिता में नंबर 1 पर आई है, वह दिल्ली की सबसे अच्छी चित्रकार बन गई है। दीक्षा खुश होते हुए जल्दी से खड़ी हो गई और खुशी के गले लग गई। आज उसका सपना पूरा हो गया था। आज वह पूरी दिल्ली की हर अखबार में नंबर 1 चित्रकला के रूप में सामने आई। उसकी हर जगह तारीफ हो रही थी। खुशी बोली लेकिन आपको आज शाम अवार्ड लेने जाना होगा, आप ऐसे इस हालत में कैसे जाओगी? दीक्षा ने परेशान होती हुए अर्जुन की तरफ देखा क्योंकि मीडिया वाले भी वहां होंगे और दीक्षा अर्जुन के साथ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि अगर उसके मम्मी पापा ने हुई पर अर्जुन को उसके साथ देख लिया तो वो बहुत निराश होंगे और ये बात अर्जुन भी जानता था। अर्जुन बोला तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ खुशी और सौजन जाएंगे क्योंकि खुशी और फाइट करना आता है और सौजन ने ही उसको फाइट सिखाई है, तो तुम्हारी रक्षा ये दोनों करेंगे। दीक्षा खुश होकर अर्जुन के गले लग गई। खुशी खांसने का नाटक करते हुए बोली बड़ा ऊ छोटा ऊ हम भी यही है, ये सब अपने कमरे में करा करो। खुशी की बात सुनकर दीक्षा जल्दी से अर्जुन से दूर हो गई और अपने रूम में भाग गई। अर्जुन बोला खुशी तुम दीक्षा का ध्यान रखना और उसे कुछ उल्टा सीधा खाने नहीं देना, ठीक है? खुशी बोली ठीक है भाई। उधर रूम में जैसे ही दीक्षा आई वैसे ही उसका फोन बजा। उसने फोन देखा तो उसके पापा का फोन आ रहा था। दीक्षा खुश होते हुए बोली हेलो पापा, क्या आपने न्यूज़ सुनी? मैं पूरी दिल्ली में नंबर 1 चित्रकार बन गई हूँ। अरविंद जी बोले हाँ बेटा, मैंने इसीलिए तुझे फ़ोन किया, तुझे हमने 2 महीने से ज़्यादा हो गए हैं देखा नहीं है। हम सोच रहे हैं अगर तुम हर्ष के जन्मदिन पर घर आ जाती तो अच्छा होता, इसलिए फ़ोन किया। दीक्षा अरे पापा, हम तो भूल गए कि दिसंबर में हर्ष का जन्मदिन आता है और कल हर्ष का जन्मदिन है। हम पूरी कोशिश करेंगे आने की, लेकिन हम ज़्यादा दिन के लिए नहीं आ पाएंगे, अब हमें बहुत कम समय मिलता है पापा। अरविंद जी बोले ठीक है बेटा, और हम तुम्हें टीवी पर जरूर देखेंगे। फिर दीक्षा ने कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन काट दिया। अब दीक्षा को चिंता होने लगी थी कि अगर मम्मी पापा ने उसको पेट देख लिया तो वह क्या कहेगी, लेकिन वो भगवान का शुक्रिया कर रही थी कि हर्ष का जन्मदिन सर्दी में होता है, कम से कम वह ज़्यादा कपड़े पहन कर घर जाएगी तो कोई उसके पेट पर ध्यान नहीं देगा। और वह अपनी पेंटिंग भी बेच देती थी जिससे उसे एक पेंटिंग में बड़ी रकम मिल जाया करती थी। वो अपने पापा के रुपए नहीं लेती थी। हालांकि अर्जुन ने उसे अपना कार्ड दे दिया था जिसमें वह एक महीने में 1 लाख से भी ज़्यादा खर्च कर सकती है, लेकिन उसे कभी कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अर्जुन हर सामान उसके लिए पहले से ही मंगवा देता था। आज दीक्षा ने रेड कलर की गाउन पहनी थी और वह गाउन फूली हुई थी जिसमें उसका पेट नहीं दिख रहा था। वह आज बिल्कुल किसी रानी की तरह लग रही थी। आज उसने थोड़ा मेकअप भी किया था जिससे वह और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी। अर्जुन ने जब दीक्षा को तो देखता तो एक पल के लिए देखता ही रह गया। वो रोज दीक्षा को देखता था लेकिन हर रोज उसे दीक्षा में एक नया ही रूप देखने को मिलता। अर्जुन दीक्षा के पास गया, वह बोला बहुत प्यारी लग रही हो, मन कर रहा है कि तुम्हें कहीं छुपा कर रख लूं जहां से कभी तुम मुझसे दूर ना जाओ। दीक्षा ने बहुत प्यार से अर्जुन के गालों पर किस किया और बोली सर पापा का फोन आया था, उन्होंने कहा कि मैं 2 दिन के लिए घर आ जाऊं। अर्जुन बोला क्या नहीं, तुम घर नहीं जाऊंगी, अगर तुम्हारा पेट किसी ने देख लिया तो क्या करोगी? दीक्षा बोली नहीं दिखेगा, अभी तो ठंड है तो ज्यादा कपड़े पहन कर जाऊंगी, और वैसे भी अभी मेरा पेट इतना भी बड़ा नहीं है। दीक्षा के इतना कहने पर अर्जुन ने हार मान ली, लेकिन वह बोला तुम खुशी को अपने साथ लेकर जाना, उसे फाइट आती है तो मुझे तुम्हारी चिंता नहीं रहेगी, समझी? दीक्षा बोली ठीक है, हमें कल सुबह बरेली के लिए निकलना होगा और 2 दिन बाद हम वापस आ जाएंगे। तभी दरवाजे पर कोई लॉक करता है। अर्जुन जब दरवाजा खोलता है तो सामने सौजन और खुशी दोनों साथ में खड़े थे। सौजन बोला क्या रैबिट तैयार है? दीक्षा अंदर से बाहर आते हुए बोली हाँ हम तैयार है भैया। खुशी बोली ठीक है चलो फिर, पार्टी शुरू होने वाली है और पार्टी की मेन क्वीन तो अभी तक पार्टी में पहुंची ही नहीं, फिर भी तीनों पार्टी के लिए निकल जाते हैं। दीक्षा का मन में उदास थी क्योंकि वो आज अर्जुन के साथ पार्टी में जाना चाहती थी, क्योंकि यहाँ तक आने में अर्जुन ने उसका बहुत साथ दिया था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर किसी ने उसे और अर्जुन को साथ में देख लिया तो सबको पता चल जाएगा। दिल्ली होटल में पार्टी, आज वहाँ बहुत सारे लोग आए थे। आज वह कुछ बड़े बिजनेसमैन भी दीक्षा की पेंटिंग देखने आए थे क्योंकि दीक्षा बहुत अच्छी पेंटिंग बनाती थी। वह बिल्कुल वैसी पेंटिंग बनाती थी जैसे लोग उससे बनाने को कहते थे। जब दीक्षा पार्टी में पहुंची तो कई सारे मीडिया दीक्षा से सवाल करने लगी। एक ने पूछा मैम क्या आप बता सकती हैं कि आपके यहाँ तक आने में किसने साथ दिया? एक ने पूछा मैम आप इतनी अच्छी पेंटिंग बनाना कहाँ से सीखी? ऐसे कई सारे सवाल पूछने लगे, लेकिन अर्जुन के भेजे बॉडीगार्ड ने दीक्षा को कवर कर लिया। ये होटल बहुत बड़ा था, यहाँ कई राज्य के लोग आए थे। यहाँ वो स्टूडेंट आए थे जो अपने अपने राज्य में फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन पर आए हो। अवार्ड फंक्शन शुरू हो गया। दीक्षा सबसे आगे बैठी थी क्योंकि वह दिल्ली में नंबर 1 आई थी और दिल्ली एक राजधानी है, तो दीक्षा को सबसे आगे बैठाया गया। उसके पास खुशी और सौजन बैठे थे क्योंकि दिल्ली में सौजन खन्ना का बहुत नाम था और वो अर्जुन कपूर का दोस्त भी था, इसलिए वह भी आगे बैठा था। अवार्ड फंक्शन शुरू हो गया। दीक्षा खुश तो थी लेकिन वह उदास लग रही थी। खुशी
दीक्षा को देखकर समझ गई कि दीक्षा क्यों उदास है। खुशी बोली, दीक्षा क्या तुम खुश नहीं हो? खुशी की बात सुनकर दीक्षा बोली, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ। स्टेज पर दीक्षा का नाम ले जाने लगा। दीक्षा खड़ी हुई, वो बहुत डर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सिर उठाकर देखा तो ऊपर फ्लोर पर अर्जुन बैठा उसे ही देख रहा था। हालांकि अर्जुन को कोई नहीं दे सकता था, परंतु को सबको देख सकता था। अर्जुन ने उसे इशारा किया कि वो जाकर अपना अवार्ड ले ले। जो दीक्षा इतनी देर पहले इतना डर रही थी अर्जुन को देखकर, वो अब बिल्कुल आराम से अपना अवार्ड लेने चली गई। जब दीक्षा को अवार्ड मिला तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। एक होस्ट बोली, क्या आप बता सकती हैं कि यहाँ तक आने में आपका साथ किसने दिया और आपकी पहली पेंटिंग किसने खरीदी? दीक्षा ने माइक हाथ में लिया और बोली, मेरे यहाँ आने में सबसे बड़ा हाथ मेरे पीछे सपोर्ट करने वाले इंसान का है। जब अर्जुन ने दीक्षा की बात सुनी तो वह मुस्कुराने लगा। दीक्षा आगे बोली, और मेरी मम्मी पापा का, जो मुझे मेरे हर फैसले पर मेरे साथ देते हैं, तो मैं उन सबको थैंक यू कहना चाहूंगी। और फिर दीक्षा नीचे आ जाती है। ऐसे ही धीरे धीरे सबको अवार्ड मिल जाते हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। जस्ट 17 यू आर माई हस्बैंड। दीक्षा पार्टी से वापस आकर बहुत थक गई थी। वह इतना थक गई कि उसने बिना कपड़े चेंज किए ही सो गई। जब अर्जुन अपनी स्टडी रूम से अपने रूम में आया तो देखा कि दीक्षा बिना कपड़े चेंज करे सो गई है और उन कपड़ों में उसे परेशानी हो रही है। अर्जुन ने जब खुशी को बुलाना चाहा तो वह रुक गया, क्योंकि खुशी भी तो पार्टी में गई थी, तो वो भी थक गई होगी, उसे परेशान नहीं करना चाहिए। फिर उसने समय देखा तो रात के 11:30 बज रहे थे। घर के सारे नौकर भी सो चुके होंगे। फिर अर्जुन ने अपना दरवाजा बंद किया और रूम के अंदर चला गया। अर्जुन खुद से ही बोला, दीक्षा मेरी पत्नी है तो मैं इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ, और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। हालांकि मैंने उस दिन के बाद उसे कभी छुआ भी नहीं, लेकिन मुझे उसके कपड़े चेंज करने ही होंगे, क्योंकि उसके शरीर के लिए इतने फिट कपड़े अभी ठीक नहीं होंगे। फिर उसने अलमारी में से दीक्षा की शर्ट और प्लाजो निकाला और लाइट बंद करके बेड की तरफ बढ़ने लगा। अब कमरे में सिर्फ चांद की रोशनी ही अंदर आ रही थी। अर्जुन ने उसकी गाउन जीप खोली और उसे उतारकर शर्ट पहना दी। फिर उसने उसको प्लाजो पहना दिया और फिर उसकी गाउन को पूरा निकाल दिया और एक राहत की सांस ली और उसके पास ही सो गया। वैसे भी दीक्षा 2 दिन के लिए उससे दूर जाने वाली थी। उसे इन 2 दिन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जिस अर्जुन कपूर के नाम से लोग कब जाते थे, वो आज अपनी ही बीवी की हर बात मानता था। हालांकि दीक्षा की बहुत कम उम्र थी, लेकिन वह बहुत होशियार थी। यह सब सोचते हुए कब उनकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह 5 बजे अर्जुन उठा और जिम चला गया। जब वो जिम से वापस आया तो उसने देखा कि दीक्षा उठ गई है। अर्जुन बोला, तुम बहुत जल्दी उठ गई? दीक्षा बोली, हाँ कल जल्दी सो गई थी। तभी उसकी नज़र उसके कपड़ों पर गई तो उसने पूछा कि मेरे कपड़े किसने चेंज करे? अर्जुन बोला, रात के 11:30 बजे आपकी कपड़े कौन चेंज करेगा? मैंने किए। वो आप उन कपड़ों में अनकंफर्टेबल फील कर रही थी इसलिए, और ऐसे में आपको टाइट कपड़े नहीं पहने चाहिए तो इसलिए, पर मैंने कुछ वो इतना ही बोल पाया कि दीक्षा कब उसके पास आ गई और उसके होंठों पर अपने होंठ रख दी। उसे पता ही नहीं चला। कुछ देर बाद दीक्षा उससे अलग हुई और बोली, सर आप ऐसी चिंता क्यों कर रहे हैं? आप मेरे पति हैं और आपने ही तो कहा था कि डॉट 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 हाँ, याद आया कि आपने अपनी बीवी के कपड़े चेंज किए हैं, किसी की पड़ोसी की बीवी के नहीं। और हंस के बाथरूम में भाग गई। टंग आउट टंग आउट टंग आउट टंग आउट। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, पागल लड़की, और दूसरे बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद सब नीचे आ गए और सब मिलकर अपना अपना नाश्ता करने लगे। खुशी बोली, वाओ भाभी, हम आपके घर जाएंगे, मुझे भैया ने बताया था कि मैं आपके साथ आपके घर जाऊंगी। दीक्षा बोली, हाँ हम लोग कुछ देर बाद ट्रेन से जाएंगे। अर्जुन बोला, बिल्कुल नहीं, तुम प्लेन से जाओगी? दीक्षा बोली, लेकिन सर। अर्जुन बीच में बोला, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी और मैं कोई रिस्क नहीं ले सकता। अर्जुन की बात सुनकर दीक्षा भी मान गई। कुछ देर बाद दीक्षा और खुशी घर जाने के लिए अपने अपने रूम में तैयार होने चली गई। जब वह नीचे आई तो दीक्षा को अर्जुन कहीं नहीं दिखा। खुशी बोली, चले भाभी, हम लेट हो रहे हैं। दीक्षा भी उदास मन से चली गई। वहां पहुंचकर उन दोनों ने अपनी अपनी चेकिंग करवाई और प्लेन में बैठ गई। लेकिन जैसे ही दीक्षा ने अपने आसपास देखा तो वह चौंक गई, क्योंकि वहां कोई नहीं था और वह प्लेन अंदर से किसी कमरे की तरह लग रहा था। फिर किसी ने उसकी आंखें बंद कर ली, लेकिन दीक्षा ने जैसे ही वो टच याद किया उसके मुंह से निकल गया, सर डॉट 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 आप यहाँ? अर्जुन बोला, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं हूँ? दीक्षा बोली, जब कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसकी महक को याद करके उसे पहचान लेता है, और ये तो आप हैं। उसकी बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराने लगता है और वह ऐसे ही एक दूसरे के बातों में खो जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चलता कि वह कब बरेली पहुंच गए। अब अर्जुन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता था। उसने मुस्कुराकर उसके फोरहेड पर किस किया और बोला, अपना ख्याल रखना। दीक्षा ने मुस्कुरा कर कहा, आप भी अपना ख्याल रखना।
दीक्षा का घर। जब दीक्षा घर पहुंची तो सबने उसे घेर लिया और उसे अंदर ले गए और खुशी बेचारी अकेली दरवाजे पर खड़ी रह गई। सबने दीक्षा से सवालों की लाइन लगा दी। देविका जी बोली, तुम ठीक हो बेटा? हर्ष बोला, दीदी आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अनु बोली, दीदी क्या आप मेरे लिए कुछ लाए हो? अरविंद जी आते हुए बोले, अरे पहले उसे ठीक से बैठने तो दो। अरविंद जी खुशी की तरफ देखते हुए बोले, आप अब तक दरवाजे पर क्यों खड़ी है? जब अरविंद जी ने कहा तो सबने दरवाजे की तरफ देखा तो वहां पर खुशी मुस्कुराकर उन सबको देख रही थी। दीक्षा उठकर उसके पास गई और बोली, सॉरी खुशी, हम तुम्हें सबसे मिलवाना भूल गए। खुशी बोली, कोई बात नहीं भा। दीक्षा ने जल्दी से उसे आंखें दिखाई तो खुशी बोली, आई मीन दीक्षा। दीक्षा ने अपने परिवार से खुशी को मिलवाया और खुशी की तरफ देखती हूँ बोली, तो ये है खुशी खन्ना, मेरी कॉलेज की दोस्त। अरविंद जी बोले, अरे बेटा तुम तो वही हो ना जो कॉलेज में तुमने उस गार्ड को मारा था? खुशी बोली, हाँ अंकल हम वही हैं। हर्ष बोला, दीदी आप कुछ भूल रही है? दीक्षा सोचते हुए बोली कि अचानक। दीक्षा बोली, सॉरी हर्ष, हम आज का दिन भूल गए। हर्ष बोला, कोई बात नहीं दीदी, लेकिन अब मुझे विश तो करो। दीक्षा बोली, हाँ हैप्पी बर्थडे मेरे छोटे भाई। हर्ष बोला, थैंक यू दीदी, लेकिन मेरा गिफ्ट कहाँ है? दीक्षा बोली, शाम को पार्टी में तुम्हारा गिफ्ट तुमको मिल जाएगा। खुशी बोली, जन्मदिन मुबारक हो हर्ष। हर्ष बोला, थैंक यू खुशी दीदी। देविका जी बोली, ठीक है अब पूरे दिन क्या बातें ही करोगे? आज शाम को पार्टी है घर पर तो तुम लोग अभी बातें कर रही हो, चलो तैयारी भी करनी है। दीक्षा बोली, माँ क्या हम काम करवा सकते हैं? देविका जी बोली, बिल्कुल नहीं, तुम अभी इतनी दूर से आई हो और जाओ जाकर आराम करो, थोड़ी देर में नीचे आकर खाना खा लेना, समझे? दीक्षा बोली, ठीक है मम्मी, और खुशी के साथ अपने रूम में चली गई। 18 हर्षस बर्थडे। देविका जी दीक्षा के कमरे में आती हुई बोली, बेटा तैयार हो जाओ, 6:30 बज गए हैं और थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। दीक्षा बोली, ठीक है। फिर वो सब तैयार होने चली गई। उसने जानबूझकर ऐसे कपड़े पहने कि कोई उसका पेट देख नहीं सके। थोड़ी देर में पार्टी शुरू हो गई। पहले हर्ष ने केक काटा और उसने सबको केक खिलाया। ऐसे ही अच्छी तरह से पार्टी खत्म हो गई। पार्टी खत्म होने के बाद सब बहुत थक गए थे, इसलिए सब अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह दिल्ली। अर्जुन का बिला। जब से अर्जुन दीक्षा को बरेली छोड़कर आया था तब से अर्जुन को दिल्ली में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था? दीक्षा इतने दिनों के बाद अपने परिवार से मिलने गई थी और वो दीक्षा को कुछ नहीं कह सकता था। यही सोचकर अर्जुन ने कुछ नहीं कहा। फिर वह अपने ऑफिस चला गया, क्योंकि दीक्षा जब से अर्जुन के घर रहती थी तब से अर्जुन ने अपना ऑफिस का काम घर से ही करना शुरू कर दिया था ताकि दीक्षा को कोई तकलीफ ना हो। लेकिन आज दीक्षा घर गई थी तो अर्जुन भी अपने ऑफिस चला गया। दीक्षा का घर बरेली। सुबह सब लोगों ने मिलकर नाश्ता किया और हॉल में बैठकर बातें करने लगे। खुशी को दीक्षा के परिवार से मिलकर बहुत अच्छा लग रहा था। अनु बोली, हर्ष अब तो तेरा जन्मदिन चला गया, अब मेरा जन्मदिन आएगा। हर्ष बोला, हाँ हाँ पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। उन दोनों की बातें सुनकर सब लोग हंसने लगे। अनु बोली, मम्मी आपकी शादी को कितने साल हो गए? दीपक जी अचानक में बोल पड़ी, 17 साल हो गए। लेकिन जब उन्हें होश आया कि वह अभी क्या बोल गई तो वो कुछ बोल पाती उससे पहले अनु बीच में बोल पड़ी, लेकिन दीदी तो 19 साल की होने वाली है और आप कह रही हो कि 17 साल हुए हैं शादी के? कैसे मम्मी? देविका जी बोली, सॉरी बेटा, वो मुझे लगा कि तेरे बारे में बात हो रही है क्योंकि तू 17 साल की होने वाली है, इसलिए इतना कहकर देविका जी सिर दर्द का बहाना बनाकर वहां से अपने रूम में चली गई। उनको ऐसे जाता देख अरविंद जी भी उनके पीछे चले गए। अब वहां हर्ष, अनु, खुशी और दीक्षा ही हॉल में रह गए। दीक्षा को थोड़ा अजीब लगा ऐसे अचानक देविका जी को कमरे में जाना, लेकिन उसने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया। अनु बोली, मैं माँ को सर दर्द की दवा देकर आती हूँ। दीक्षा बीच में ही बोली, तुम रहने दो, मैं देखकर आती हूँ, और दवा लेकर देविका जी के कमरे में जाने लगी। लेकिन देविका जी की आवाज़ सुनकर दीक्षा वहीं रुक गई और आगे नहीं बढ़ी। कुछ देर बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वहां से भागकर अपने कमरे में चली गई। खुशी दीक्षा को कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि दीक्षा की आंखों लाल हो गई थी। ऐसा लग रहा था कि वह बहुत देर से रो रही हो। खुशी जल्दी से उसके पास गई और पूछा लगी कि क्या हुआ, लेकिन दीक्षा ने ये कहकर कि उसकी आंखों में कुछ चला गया है और वहां से बाथरूम में चली गई। इधर खुशी खुद से बोली, भाभी तो आंटी जी की कमरे में दवा देने गई थी तो वहां ऐसा क्या सुन लिया कि भाभी इतना रो रही है? मुझे भाई को बताना होगा, क्योंकि ऐसी हालत में भाभी को इतनी चिंता करना अच्छी बात नहीं है, ये उनकी सेहत के लिए सही नहीं होगा। फिर खुशी ने अर्जुन को फोन कर दिया। उधर दिल्ली में अर्जुन अपनी मीटिंग कर रहा था। सारे मैनेजर बहुत डरे डरे लग रहे थे, सब भगवान को याद कर रहे थे। एक मैनेजर बोला, भगवान आज सर से बचा लो, मैं 2 किलो लड्डू चढ़ा लूंगा। अर्जुन मीटिंग में सबको फायर पे फायर करते जा रहा था। अर्जुन बोला, मुझे वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो समय से काम ना कर सके, और अर्जुन कपूर की कंपनी में उनकी कोई जगह नहीं है। अचानक अर्जुन का फोन बजा। अर्जुन ने अपना फोन पर खुशी का नाम फ्लैश होते देख रहा था। अर्जुन ने फोन उठाया। उधर की बात सुनकर अर्जुन जल्दी से खड़ा होकर मीटिंग ओवर कहकर बाहर चला गया। मोहित को कुछ गड़बड़ लगी तो वो भी अर्जुन के पीछे पीछे चला गया। मीटिंग में सब लोगों ने एक चैन की सांस ली।
दीक्षा का घर। शाम को सब लोग हॉल में बैठकर चाय पी रहे थे कि अचानक दीक्षा बोली, पापा हमें आज ही दिल्ली जाना होगा। अरविंद जी बोले, लेकिन बेटा ऐसे अचानक? दीक्षा बीच में ही बोली, वो पापा कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया था, उन्होंने कहा कि कल कॉलेज में जरूरी काम है और मेरा वहाँ होना जरूरी है, और वैसे भी अभी शाम के 5 बजे है, हम लोग 7 वाली ट्रेन से दिल्ली चले जाएंगे और सुबह वहाँ पहुँच जाएंगे। अरविंद जी दीक्षा की बात सुनकर मान जाते हैं और उसे जाने को कह देते हैं, लेकिन खुशी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो मन में यही सोच रही थी कि अचानक एक भाभी को क्या हुआ। तभी दीक्षा की आवाज़ सुनकर खुशी का ध्यान टूटता है। दीक्षा बोली, चलो चलकर समाज पैक कर ले। कुछ देर बाद दीक्षा सबसे मिलकर घर से चली जाती है। देविका जी अरविंद जी से बोली, आज दीक्षा कुछ बदली बदली सी लग रही थी, कहीं उसने हमारी बातें तो नहीं सुन ली हो रही सोचकर देविका जी घबरा जाती है। अरविंद जी बोले, कुछ नहीं हुआ है उसे, और कॉलेज से फ़ोन आने की वजह से परेशान हो गई होगी। उधर दीक्षा घर से निकलकर खुशी के साथ ऑटो में बैठकर अर्जुन के बरेली वाले बिला चली जाती है, क्योंकि अर्जुन ने दीक्षा की वजह से बरेली में 19 आई एम नॉट हिज डॉटर। दीक्षा जब बिला पहुंच तो वो अंदर जाने लगी, लेकिन पीछे से खुशी ने दीक्षा को हाथ पकड़ कर रोक लिया। खुशी बोली, हम तो दिल्ली जाने वाले थे, तो तुम यहाँ क्यों आई हो, और ये घर किसका है? दीक्षा बोली, ये घर सर का है और आज हम यही रुकेंगे, कल दिल्ली चलेंगे। इतना कहकर वो अंदर चली गई। खुशी भी उसके पीछे चली जाती है। दरवाजे पर गार्ड ने जब दीक्षा को देखता है तो जल्दी से उससे ग्रीट करके दरवाजा खोल देता है। दीक्षा जब अंदर पहुंचती है तो वो खुशी की तरफ देखते हुए बोली, मैं बहुत थक गई हूँ, तो तुम खाना खाकर सो जाना, और नौकर को बुलाकर खुशी का कमरा देखने को कहकर वहां से चली जाती है। खुश खुद से बोली, ये भाभी को क्या हुआ, बहुत दुखी लग रही है, और ये भाई भी अभी तक नहीं आए। फिर वो भी कमरे में चली जाती है। करीब 2 घंटे बाद बिला के बाहर कई सारी गाड़ियां आकर रुकती है। उस कार में से अर्जुन जल्दी से उतरकर बिला के अंदर चला जाता है। उसका चेहरे पर परेशानी साफ साफ दिख रही थी। अर्जुन जैसे ही बिला के अंदर पहुंचा तो सामने खुशी दिख गई, जो गाड़ियों की आवाज़ सुनकर अपने कमरे से बाहर आ गई थी। अर्जुन तुरंत खुशी के पास गया। वो बोला, दीक्षा कहाँ है? खुशी बोली, भाई भाभी अपने कमरे में है, पता नहीं आज उन्हें क्या हो गया, अचानक अपने घर से यहाँ आ गई। अर्जुन खुशी की बात सुनकर तुरंत अपने बेडरूम में चला जाता है, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तो अर्जुन ने नौकर से कहकर कमरे की डुप्लीकेट चाबी मंगवाई और दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। जब वह अंदर गया तो चौंक गया और जल्दी से दीक्षा के पास भाग कर गया, क्योंकि दीक्षा नीचे जमीन पर सो रही थी। अर्जुन ने दीक्षा को गोद में उठाकर बेड पर लिटा दिया, लेकिन दीक्षा की नींद खुल गई। उसने जैसे ही अपने सामने अर्जुन को देखा तो उसे लगा कि वो सपना देख रही है, इसलिए उसने अर्जुन को टच किया। अर्जुन उसको इस तरह से देखकर बोला, बेबी मैं यही हूँ, ये कोई सपना नहीं है। अर्जुन की आवाज़ सुनकर दीक्षा अर्जुन के गले से लगकर जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन उसको इस तरह रोता देखकर घबरा जाता है। अर्जुन जल्दी से दीक्षा को खुद से दूर करके उसे चेक करता है, लेकिन दीक्षा बिल्कुल ठीक थी, तो वह ऐसे रो क्यों रही थी? अर्जुन ने दीक्षा का चेहरा अपने हाथों में लेकर बोला, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रही हो? दीक्षा रोते हुए बोली, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि दीक्षा क्या बोल रही है, इसलिए उसने दीक्षा को शांत कराया और उसे पानी पीने को दिया। दीक्षा ने पानी पीकर फिर से रोने लगी। अब अर्जुन को उसकी चिंता होने लगी थी, क्योंकि वो इस हालत में इतना रो रही थी। फिर अर्जुन ने दीक्षा से प्यार से पूछा कि बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? तुम्हें ऐसी हालत में इतना रोगी तो बच्चे पर असर पड़ेगा, इसलिए बताओ कि बात क्या है। दीक्षा अर्जुन की बात सुनकर शांत हो गई। वो बोली, मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अर्जुन बोला, साफ साफ कहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फेस पैक। दीक्षा जब देविका जी के कमरे में दवाई लेकर जा रही थी तो कमरे के अंदर से देविका जी की आवाज़ आ रही थी, जिसे सुनकर वो वहीं रुक गई और उनकी बातें सुनने लगी। देविका जी बोली, चाहे कुछ भी हो जाए, दीक्षा मेरी बेटी है और मेरी ही रहेगी। भले मैंने उसे अपनी कोख से जन्म न दिया हो, लेकिन मैं उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करती हूँ। अरविंद जी बोले, हाँ देविका जी, आज से लगभग 18 साल पहले हमें हमारी बच्ची मंदिर में मिली थी, और देखो आज कितनी बड़ी हो गई। पता नहीं इतनी फूल जैसी बच्ची को कौन मंदिर में छोड़कर चला गया। अगर हम उस मंदिर में ना गए होते तो आज पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होती। देविका जी बोली, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि दीक्षा हमें मिली। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। उस दिन सबसे पहले मुझे उसने माँ बनने का एहसास कराया। अरविंद जी बोले, ठीक कह रही हो आप देविका जी, वो दिन सच में हमारे लिए बहुत अच्छा था। देविक जी बोली, मैं अपनी फूल सी बच्ची को खोना नहीं चाहती। अगर उसे सब कुछ पता चल गया तो क्या वो हमें छोड़कर चली जाएगी? अरविंद जी बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, वो हमारी ही बेटी है और हमारे ही रहेगी, हम उसे कभी सच नहीं बताएंगे। फ्लैशबैक एंड
दीक्षा की बात सुनकर अर्जुन कुछ देर तक शांत रहा, फिर वो बोला, क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हारे असली माँ बाप कौन है, लेकिन तुम मेरी पत्नी हो और हमेशा रहोगी। और रही तुम्हारे मम्मी पापा की बात, तो शायद वो तुम्हें खोना नहीं चाहते होंगे, इसलिए उन्होंने तुमसे इतनी बड़ी बात छुपाई, क्योंकि वे तुमसे बहुत प्यार करते हैं, समझी। तो तुम उन्हें कभी ये एहसास मत होने देना कि तुम्हें सब कुछ पता है और तुम उनकी असली बेटी नहीं हो, नहीं तो वो टूट जाएंगे। अर्जुन की इतनी बात सुनकर दीक्षा शांत हो गई। फिर अर्जुन ने कहा, चलो खाना खा लो। दीक्षा बोली, सर हमारा मन नहीं है कुछ खाने का। अर्जुन ने एक नौकर से खाना मंगवाया। नौकर खाना रखकर वहां से चला गया। अर्जुन खाना लेकर दीक्षा के पास गया और उसके सामने बैठकर बोला, देखो अगर तुम खाना नहीं खाओगी तो हमारा बच्चा कैसे ग्रो करेगा, इसलिए थोड़ा सा खा लो। अर्जुन के इतने कहने पर दीक्षा ने थोड़ा सा खाना खा लिया और उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई। अर्जुन ने जब दीक्षा को देखा कि वो सो गई है तो उसने उसे बेड पर आराम से लिटाकर नीचे चला गया। जब वो नीचे आया तो खुशी, कुश, सौजन और मोहित सब नीचे बैठकर अर्जुन का इंतजार कर रहे थे। ये सब अर्जुन के साथ आए थे। सौजन बोला, क्या हुआ रैबिट को? अर्जुन ने फिर उन सबको सब कुछ बता दिया जो दीक्षा ने अर्जुन को बताया था। जब सबने दीक्षा के बारे में बात सुन तो सब उदास हो गए। खुशी बोली, हम सबको भाभी को उदास नहीं होने देना होगा, क्योंकि भाभी अभी माँ बनने वाली है और ऐसी हालत में उन्हें ज्यादा चिंता नहीं होनी चाहिए। मोहित बोला, सही कहा आपने मिस खुशी, दीक्षा मैम को अभी खुश रहना सबसे जरूरी है। अर्जुन बोला, हम कल ही दिल्ली वापस चलेंगे। इतना कहकर सब लोग डाइनिंग टेबल पर चले गए। सबने थोड़ा थोड़ा खाना खाया और अपने अपने कमरे में सोने चले गए। सुबह सब दिल्ली को निकल गए। सब दीक्षा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन सबको ऐसा करता देख दीक्षा को थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। कुछ देर बाद वो सब लोग दिल्ली पहुंच गए। वहां पहुंचकर वो सब फ्रेश होने अपने अपने कमरे में चले गए। कुछ देर बाद सब नीचे आ गए और सब ने मिलकर खाना खाया और अपने अपने कामों के लिए निकल गए। अर्जुन आज अपने ऑफिस चला गया, क्योंकि दीक्षा आज खुशी के साथ कॉलेज जा रही थी, इसलिए अर्जुन भी चला गया। इस तरह से पूरा दिन निकल गया। आज घर पर सिर्फ दीक्षा और अर्जुन ही थे, क्योंकि खुशी अपने घर चली गई थी। रात को जब अर्जुन आया तो उसने देखा कि दीक्षा हुई देखते देखते सो गई। अर्जुन चलकर उसके पास गया, लेकिन दीक्षा आवाज सुनकर जाग गई। दीक्षा ने जब अर्जुन को देखा तो वो बोली, आपका कब आए? अर्जुन बोला, अभी आया हूँ। दीक्षा बोली, चलो चलकर खाना खाते हैं। अर्जुन बोला, तुम बैठो, मैं अभी चेंज करके आया, और वहां से चेंज करने चला गया। कुछ देर बाद दोनों ने मिलकर खाना खाया और सोने चले गए। 20 भाभी आईसीयू में है। सुबह रोज की तरह दीक्षा जब उठी तो उसने देखा कि अर्जुन वहां नहीं था। वो जल्दी से फ्रेश होकर नीचे आई तो अर्जुन किसी राजा की तरह एक हाथ में कॉप और दूसरे हाथ में अखबार पढ़ रहा था। दीक्षा अर्जुन के पास बैठ गई और उसके गालों पर किस करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग बेबी, चमकता दिल। अर्जुन बोला, चलो नाश्ता करते हैं और फिर तुम्हें आज डॉक्टर के पास जाना है। आज तुम्हारे 5 महीने पूरे हो गए, इसलिए तुम्हें आज चेकअप कराने हॉस्पिटल चलना होगा। दीक्षा बोली, सॉरी सर, मैं भूल गई, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वहां पर पहले ही सबको पता था कि आप मिसेस कपूर अपना चेकअप कराने आ रही है, इसलिए आज हॉस्पिटल में ज्यादा लोग नहीं थे। थोड़ी देर बाद दीक्षा को बेड पर लिटा दिया जाता है और डॉक्टर उसके पेट पर कुछ दवा लगाकर हल्की हल्की मशीन चलाने लगी और सामने स्क्रीन पर एक छोटा सा बेबी देखने लगा। हालांकि वह सही तरह से दिख नहीं रहा था, क्योंकि वो अभी 5 महीने का था, फिर भी आज वो दिख रहा था। उसे देखकर अर्जुन के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। डॉक्टर बोली, सर मैम लगभग 4 महीने में बेबी को जन्म दे देंगी, तो अब इनका और अच्छे से ख्याल रखना होगा। अर्जुन बोला, ठीक है। डॉक्टर ने और कुछ चेकअप करे और उसके बाद वो लोग घर वापस चले गए। घर आकर दोनों फ्लैश होकर खाना खाया और अपने अपने कामों में बिजी हो गए। ऐसे ही दिन बीतते गए और 3 महीने कब निकल गए किसी को पता ही नहीं चला। दीक्षा का पेट काफी बाहर आ गया था। अब उसे चलने में भी परेशानी होने लगी थी, पर अर्जुन उसे कहीं जाने नहीं देता था और हर काम खुद करता था। दीक्षा अर्जुन को बहुत परेशान करती थी, कभी ये नहीं खाना सर, कभी वो नहीं खाना है। दीक्षा बोली, सर मुझे मीठा खाना है, लेकिन जब अर्जुन मीठा लाता तो दीक्षा बोलती, सर अब मेरा मन नहीं है। ऐसे करके वो अर्जुन को बहुत परेशान करती थी, लेकिन अर्जुन कुछ नहीं कहता था। अब तो उसे अलग बेड पर सोना पकड़ा था, क्योंकि दीक्षा नींद में हाथ पैर चलाती थी और अर्जुन उसके पास इसलिए नहीं सोता था, इसलिए वो लोग अलग अलग सोते थे। हालांकि अर्जुन दूसरे कमरे में नहीं सोता था, क्योंकि अगर दीक्षा को कुछ हो गया तो वो उसकी मदद कैसे करे। आज दीक्षा को कॉलेज में बुलाया गया था, लेकिन अर्जुन दीक्षा को भेज नहीं रहा था, तो दीक्षा उसे मनाते हुए बोली, हबी प्लीज मान जाओ और खुशी तो होगी मेरे साथ में। अर्जुन दीक्षा के मुंह से हबी सुनकर मान गया। अर्जुन अपने मन में बोला, ये लड़की बहुत चालाक है, इसे पता होता है कि मैं उसकी प्यारी प्यारी बातों में आ जाऊंगा, इसलिए मुझसे ऐसे बातें करती है। दीक्षा की आवाज सुनकर अर्जुन का ध्यान टूटा। दीक्षा उठी तो उसे
पेट में हल्का सा दर्द हुआ, वो तुरंत बैठ गई। अर्जुन जल्दी से उसके पास आया और बोला, बेबी क्या हुआ, दर्द हो रहा है? मैंने पहले ही कहा था कि ऐसी हालत में आपको कहीं नहीं जाना चाहिए। दीक्षा बोली, कुछ नहीं हुआ मुझे, आप इतनी चिंता मत करो। अर्जुन ने दीक्षा को अपनी गोद में उठाया और हल्के हल्के चले लगा और कमरे में जाकर आराम से बैठा दिया। कुछ देर बाद दीक्षा तैयार होकर नीचे जाने लगी। सामने से आती खुशी बोली, आप तैयार हैं भाभी? दीक्षा बोली, हाँ तैयार है, चलो फिर। दोनों कॉलेज के लिए निकल गए। उधर विला पर अर्जुन अपने घर से ही अपनी मीटिंग कर रहा था और समय बीतता गया। अचानक अर्जुन के फोन पर खुशी का फोन आया। अर्जुन ने जैसे ही दूसरी तरफ की बात सुनी तो वो जल्दी से बाहर भागा। अर्जुन जल्दी से गाड़ी में बैठा और चला गया। उसके पीछे पीछे उसके बॉडीगार्ड भी चले गए। अर्जुन कार बहुत तेज चला रहा था, अंधेरा हो रहा था। सौजन ने अर्जुन को फोन किया तो अर्जुन ने फोन को कनेक्ट करके बातें करने लगा। सौजन बोला, क्या हुआ, इतने परेशान क्यों? अर्जुन बोला, वो दीक्षा। फ्लैशबैक। अर्जुन ने फोन उठाया तो उधर से खुशी रोते हुए बोली, भाई वो भाभी का एक्सीडेंट हो गया है, हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। इतना कहने के बाद खुशी ने उसे हॉस्पिटल का एड्रेस बताया और फोन काट दिया। फ्लैशबैक एंड। सौजन ने सुना तो वो बोला, हम वहीं पहुंच रहे हैं, तू चिंता मत कर, रैबिट को कुछ नहीं होगा, कहकर सौजन ने फोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वह सब हॉस्पिटल पहुंच गए। अर्जुन जल्दी से खुशी के पास गया। खुशी अर्जुन को देखकर रोने लगी। अर्जुन ने पूछा, दीक्षा कहाँ है? खुशी रोते हुए बोली, वो ... वो भाभी आईसीयू में है। अर्जुन जल्दी से अंदर जाने को हुआ लेकिन डॉक्टर ने उसे रोक दिया, पर अर्जुन अंदर जाने लगा, वो नहीं रुक रहा था। पीछे से सौजन ने उसे पकड़ लिया। सौजन अर्जुन को शांत कराते हुए बोला, तुम ऐसे करोगी तो दीक्षा को कौन संभालेगा? इतनी भी एक डॉक्टर आईसीयू से बाहर आती है तो अर्जुन जल्दी से डॉक्टर के पास जाता है। वो बोला, डॉक्टर दीक्षा कैसी है? डॉक्टर बोली, मिस्टर कपूर अभी उनकी डिलीवरी में 20 दिन बाकी थे, लेकिन इस एक्सीडेंट में उनके पेट को धक्का लगा है जिससे उनकी डिलीवरी कुछ समय बाद हो जाएगी और आप इन पेपर पर सिग्नेचर कर दीजिए। इतना कहकर डॉक्टर फिर से अंदर चली गई। अब तक रात के 10 बजे बज गए थे लेकिन अभी तक दीक्षा की कोई खबर डॉक्टर ने नहीं दी थी। सौजन खुशी की तरफ आया और बोला, ये सब कैसे हुआ? खुशी बोली, भाई जब हम कॉलेज से बाहर आ रहे थे तो हमारा कोई पीछा कर रहा था, फिर हम गाड़ी में बैठकर घर की तरफ आ रहे थे कि सामने से एक ट्रक आ रहा था, तभी ड्राइवर ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ ली और गाड़ी पेड़ से टकरा गई। खुशी इतना बोलकर फिर से रोने लगी। सौजन ने किसी को फोन किया और ट्रक वाले को पकड़ने को कहकर उसने फोन काट दिया। अचानक आईसीयू में से दीक्षा की चीख निकली और बाहर अर्जुन उठकर उस तरफ भागा लेकिन सौजन ने उसे पकड़ लिया। अर्जुन गुस्से से बोला, तेरा दिमाग खराब है क्या? दीक्षा इतनी तेज दर्द में चीखी, और तुम मुझे जाने से रोक रहा है, वो तो तुझे अपना भाई मानती है, क्या ऐसे होते हैं? भाई छोड़ो मुझे। अर्जुन को पता नहीं था कि अर्जुन गुस्से में क्या क्या बोलता गया। तभी पीछे से मोहित और कुश दोनों दौड़कर आते और अर्जुन को रोकने लगे लेकिन अर्जुन नहीं रुक रहा था। अचानक आईसीयू में से एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर सब शांत हो गए। लगभग 5 मिनट बाद डॉक्टर एक बच्चे को लेकर बाहर आई लेकिन अर्जुन सीधे कमरे में चला जाता है। उसने दीक्षा को देखा तो दीक्षा बेहोश सी बेड पर लेटी थी और उसका चेहरा पीला पड़ गया था, वो देखने में बहुत कमजोर लग रही थी। अर्जुन दीक्षा के पास बैठ गया और उसके बालों को प्यार से सहलाने लगा। उधर बाहर डॉक्टर बोली, कितने अच्छे हैं मिस्टर कपूर, वो अपनी पत्नी से कितना प्यार करते हैं। फिर डॉक्टर अंदर आई। अर्जुन डॉक्टर से बोला, दीक्षा को कब तक होश आ जाएगा? डॉक्टर बोली, मेरे को अभी कुछ देर में होश आ जाएगा, लेकिन ये बहुत कम उम्र में माँ बनी है तो इनका शरीर बहुत कमजोर है, इसलिए इनका बहुत अच्छे से ख्याल रखना होगा। डॉक्टर की बात सुनकर अर्जुन को थोड़ी राहत मिली। डॉक्टर ने कहा कि पहले बच्चे को कैसे दूं?